आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं और साइंस जो चैप्टर नंबर 11 है उसका नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसी का आज हम लोग छठा पार्ट की पढ़ाई करेंगे। कौन सी पार्ट? छठा पार्ट। इससे पहले के जो 5 पार्ट था उसमें बहुत सा पढ़ाई कर लिए, जैसे नेत्र की रचना, नेत्र का कार्यविधि, कौन सा दृष्टि दोष होता है, उसका निवारण कैसे किया जाता है, दृष्टि दोष होने का क्या क्या कारण है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पहले से जान चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या जानेंगे, आज हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके बाद पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, जिसको वर्णपट भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम, हिंदी में बोलते हैं वर्णपट, ये जानेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको एग्जाम में काम देगा, वो जान लेंगे। इसके बाद यही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आएगा कि स्पेक्ट्रम ये जो बना वो क्यों बना, क्यों बनता है, इसका कारण यहाँ पर जानेंगे, बनने का क्या कारण वो जानेंगे। इसके बाद भी 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं किसको? इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी को बोलते हैं श्वेत प्रकाश। सूर्य का प्रकाश को क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। ये 7 रंगों का मिश्रण है। इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डील करेंगे। ये क्वेश्चन है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। आप कैसे दिखाइएगा? आप दिखाइए, साबित करके दिखाइए कि जो सूर्य का प्रकाश है जिसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश वो 7 रंगों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही विविध क्वेश्चन, इसलिए इसको हम अकेले कर दिए, अलग कर दिए हैं। अब वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी बस आप ये जान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, प्रिज्म क्या होता है? कांच का बना हुआ क्या होता है ना, एक छोटा सा सामान होता है कांच का बना हुआ। आप इसको फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हो। ठीक है, तो प्रिज्म से जैसे लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये जो श्वेत प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। अवयवी रंग को कहने का मतलब 7 रंगों में, जो 7 रंग का बना हुआ है सूर्य प्रकाश वो 7 कलर में क्या होता है? टूट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्लियर हो गया? तो कोई पूछेगा बताइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म बताया ना कांच का बना होता है, तो प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों में, कितने रंगों में? 7 रंगों में, अपने अवयवी 7 रंगों में बंट जाता है, टूट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बहुत ईजी है, आराम से बोल लीजिएगा ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपको जानना वर्णपट, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम। तो ये वर्णपट क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है, तो अभी हम बताएं कि जब प्रिज्म से होकर आप सूर्य के प्रकाश को गुजारिएगा तो क्या होगा? 7 रंगों में बंट जाएगा। अब इस प्रिज्म के दूसरी ओर में एक पर्दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पर्दा। तो ये जो 7 रंग किस पे पड़ेगा? उस पर्दे पे पड़ेगा। या कोई स्क्रीन लगा दीजिए, कोई स्क्रीन लगा दीजिए प्रिज्म के दूसरी ओर, ये जो 7 रंग है ना वो स्क्रीन पे पड़ेगा। ये जो रंगीन पट्टी दिखेगा ना, इसी रंगीन पट्टी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णपट। आया समझना? नहीं आया? जैसे चलिए ऊपर मिटा ले। सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मेरे वीडियो में, हर वीडियो में एक खासियत तो है क्या है कि हर एक वीडियो में आपको नोट्स मिल जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका नोट्स बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो मेरे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए आपको। देखिए दिखाते हैं यहाँ पर इस तरह होता है प्रिज्म जो होता है ऐसा ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है ना, इस तरह का प्रिज्म होता है। और जो सूर्य का प्रकाश है मान लीजिए यहाँ से ऐसे गया तो इससे होता है ना कि बढ़ जाते हैं 7 रंगों में। क्या? 7 रंगों में बढ़ जाता है। देखिए ये सब बढ़ गया 7 रंग में, यहाँ पर 7 रंग होता है, ठीक है, ये 7 रंग बढ़ जाता है। यहाँ पर हम एक पर्दा जब लगाते हैं ये 7 रंग कहाँ दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये 7 रंग, ये जो 7 रंग का पट्टी दिख रहा है, ये वाला पट्टी, इसी को बोलते हैं वर्णपट। वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्णपट। तो आपको बोलना क्या है, लिखना क्या है जानना है। तो आपको लिखना है कि जब सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म के दूसरे तरफ किसी स्क्रीन पे या किसी दीवार पे हमको 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इसी रंगीन पट्टी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णपट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये जो वर्णपट को ना बताया इसमें 7 रंग होता है, तो कौन कौन सा रंग होता है? तो 7 रंग होता है, ये बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सर ये 7 रंग कैसे याद रखेंगे? तो 7 रंग को याद रखने का आपको तरीका यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है बैजानी पिनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से पीला। ठीक है,
ये हो गया बेजानिया पिनारा। अगर आप ये वर्ड याद रख लेते हो तो आपको कलर का नाम याद हो जाएगा, वो भी एक सीक्वेंस में याद हो जाएगा। आपको सीक्वेंस में ही कलर का नाम याद रखना है, इधर उधर नहीं बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो कलर होता है वो सीक्वेंस में ही होता है, एक लाइन से होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर लाल हो गया, कहीं पर ब्लू हो गया, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में होता है, तो सीक्वेंस में आपको ये याद रखना पड़ेगा। और नहीं तो आप ये याद रख सकते हो वीबगयोर, देखिए V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड, है ना। तो आप वीबगयोर भी याद रख सकते हो या बेजानिया पिनारा भी याद रख सकते हो। तो ये था आपका स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पर तो है नहीं लेकिन हम बता देते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं सूड स्पेक्ट्रम, एक को बोलते हैं असूड। ये कुछ ज्यादा खास नहीं है इसलिए इसको बोर्ड पे नहीं लिखे। एक होता है सूड स्पेक्ट्रम, एक होता है असूड स्पेक्ट्रम। सूड उसको बोलेंगे जिसमें सातों कलर क्या ना अलग अलग स्थान पर सही से दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। तो साफ साफ सातों कलर दिखाई देगा तो आप बोलेगा कि सूड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कभी भी होता क्या ना कि सातों कलर सही से अलग अलग जगह पर साफ साफ नहीं दिखेगा, एक ही कलर पर दूसरा कलर दिखेगा, दूसरे पर तीसरा कलर दिखेगा, मतलब ओवरलैप कर जाता है। एक ही कलर पर दूसरा कलर क्या कर लेता है? ओवरलैप, उसी के ऊपर आ जाता है। तो इसमें साफ साफ हमको कलर नहीं दिखाई देता, तो उसको बोलेंगे असूड स्पेक्ट्रम। हो गया क्लियर? अगर मान लीजिए कभी पूछ रहे एग्जाम में कि बताइए स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिखेगा? दो प्रकार का, कि कौन कौन? सूड और असूड, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर किसको बोलेंगे? तो वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें सभी वर्ण, सभी कलर क्या होते हैं? साफ साफ अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं, उसको बोलेंगे सूड स्पेक्ट्रम। और वैसा स्पेक्ट्रम जिसमें सभी कलर, सभी वर्ण अलग अलग स्थानों पर साफ साफ नहीं दिखते हैं, एक ही कलर पे दूसरा कलर क्या करता है? ओवरलैप कर जाता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं सूड स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स जानेंगे। अभी इसको स्टॉप कीजिए। पहले पॉइंट से पहले ये जानते हैं कि सर ये स्पेक्ट्रम बना तो क्यों बना, क्या कारण है कि स्पेक्ट्रम बन गया? कुछ तो कारण रहा होगा ना स्पेक्ट्रम बनने का, या कभी पूछ रहे स्पेक्ट्रम क्यों, कैसे बनता है, ठीक है ना, या स्पेक्ट्रम बनने का क्या कारण है। तो इसका कारण यह है, देखिए बताते हैं। इसमें बताएं कि जो श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। तो 7 कलर का मिश्रण है। ये जो सातों रंग है ना, कांच में जब प्रवेश करता है तो कांच में स्पीड एक जैसा नहीं होता है, सबका स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है। सभी का स्पीड अलग अलग होता है क्योंकि सभी का तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होता है। यही आपको लिखा हुआ है, जो हम बोल रहे हैं वही यहाँ पर, बस अब ध्यान सुनिए, बाद में आप लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो आप नहीं चुके हैं, बाद में लिख लीजिएगा, पहले बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। अब सातों रंगों का जो स्पीड है, चाल, वो क्या होता है? कांच में, प्रिज्म में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, जिससे उनका विचलन भी अलग अलग होता है, विचलन भी अलग अलग होता है। इसी कारण से सातों रंग जब अलग अलग स्थान पे हमको दिखाई देता है, और इसी से क्या बन जाता है? स्पेक्ट्रम बन जाता है। क्योंकि अलग अलग रंग पर जब अलग अलग रंग अलग अलग जगह पर दिखा तो वही तो स्पेक्ट्रम कहलाएगा ना। तो समझ में आया स्पेक्ट्रम कैसे बना? मेन इसका रीजन क्या है कि सातों कलर का प्रिज्म में, कांच में स्पीड अलग अलग होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होता है, इससे उनका विचलन भी अलग अलग होता है। तो सातों अलग अलग जगह पर क्या जाकर दिखाई देता है, लेकिन विचलन अलग अलग, कोई कम विचलित हुआ, कोई ज्यादा विचलित हुआ, अलग अलग जगह पर सब हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम बनता है, जिसका मेन रीजन समझ गया ना, तरंगदैर्घ्य सबका अलग अलग होता है, विचलन सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, बस पॉइंट आते हैं। देखिए, बैंगनी रंग का जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक। इससे आपको पता क्या चला कि सर जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। एक और पॉइंट यहाँ से सीखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिए, दिखाई देगा। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, है ना। तो कौन है? बैंगनी रंग, ठीक है। उसी प्रकार लाल रंग जो है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक होगा तो प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा जी, उल्टा हो जाएगा तो सबसे कम हो जाएगा। अब प्रिज्म की सहायता से सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम बनाते कौन बनाते पता है? बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है? न्यूटन। नाम सुने होंगे न्यूटन का। वही जो न्यूटन है वही प्रिज्म की सहायता से सबसे पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, कोई दिक्कत? तो न्यूटन जी जो है वही सबसे पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। अब ये जो लाल रंग का जो विचलन होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। अब बैगनी का क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि इस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो आपको इसको पहचानना होगा। आया समझ ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब ये तो बता रही है, अब ये बताते हैं कि देखिए हम यहाँ पर है, ठीक है ना, हम यहाँ पर एक कैमरा वहां पर लगा हुआ है, तो ठीक है, हमको इस कैमरा का प्रतिबिंब मेरे आंख कहाँ बनेगा? किस आंख के किस हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है?
रेटिना पर, पहले भी बता चुके हैं। तो इसका प्रतिबिंब मेरे रेटिना पे बन रहा होगा ना। अब इस कैमरा को क्या कर दिया जाएगा, कुछ दूरी कर दिया जाएगा, तो क्या इसका प्रतिबिंब फिर मेरे रेटिना पर नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा क्या? नहीं, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जब हम वस्तु की दूरी को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं या बढ़ा देते हैं मतलब, तो प्रतिबिंब दूरी पर कुछ फर्क पड़ेगा? तो नहीं, प्रतिबिंब दूरी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि जो हमारा नेत्र लेंस है वो ऑटोमेटिक काम करता है। नेत्र लेंस क्या करता है ना, आप जैसे ही वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हो घटा देते हो, नेत्र लेंस ऑटोमेटिक अपना फोकस दूरी क्या करता है, घटा लेता है या फिर बढ़ा लेता है। इससे जो उसका फोकस, उससे जो किरण आ रहा है, इस वस्तु से जो किरण आ रहा है वो ऑटोमेटिक कहां पर फोकस हो जाता है, रेटिना पर। इससे रेटिना पर साफ साफ प्रतिबिंब हमको दिख जाता है। समझा यार? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वस्तु दूरी को घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब दूरी को कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आंख के जो नेत्र लेंस है वो ऑटोमेटिक वस्तु दूरी को घटा देने या बढ़ा देने पर अपना फोकस दूरी को घटा या बढ़ा लेता है, मतलब अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, तो जिससे उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आंख ही पे बनता है, ठीक ना, आंख के रेटिना पर ही बनता है। आ गया समझ में? चलिए अब अगला एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। हम पहले पहला पार्ट में, सबसे पहला पार्ट में पॉइंट पढ़ाते हैं कि हम लोग आंख का दूर बिंदु कौन होता है, अनंत होता है, और पास बिंदु कौन होता है, कितना पास की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। तो आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक, आंख से 25 सेंटीमीटर जैसे ही अंदर हम लाते हैं तो वस्तुओं को साफ साफ नहीं दिखता। आप पूरी किताब ले लो या मेरा वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो में लिखा हुआ है ना, इसको आप आंख 25 सेंटीमीटर अंदर लाइए तो जरा आपको लिखा हुआ साफ नहीं दिखेगा, ठीक है, या जो बुक पे लिखा हुआ है वो भी साफ नहीं दिखेगा। क्या कारण है, ये कारण को जानना है। तो कारण क्या है ना कि जो आंख का नेत्र लेंस है, अभी हम बताएंगे, अपने आप को क्या कर लेता है, फोकस कर लेता है, फोकस कर लेता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसका भी एक लिमिट है। जैसे ही कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर के नीचे आता है, अंदर आ जाता है, तो आंख का जो नेत्र लेंस है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लिमिट से बाहर हो गया, तो उसको फोकस नहीं कर पाता। जिससे जो उस वस्तु से किरण आ रहा है ना आंख में, वो रेटिना पर सही से फोकसित नहीं हो पाता था। रेटिना पर जब सही से फोकस हो ही नहीं पाएगा तो हमको वस्तु दिखेगा साफ साफ, तो नहीं, जिससे वो वस्तु को धुंधला दिखता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो यही था आपका आज का वीडियो, जिसमें लोग क्या किसका सीखे, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सीख लिए, स्पेक्ट्रम सीख लिए। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है वो भी सीख लिए, नहीं, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम क्यों बनता है वो सीख लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स था वो सीख लिए, और 2 वीवीआई क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी जान लिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, क्या लेकर मिलेंगे, तो बताए ना कि ये साबित करेंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, मतलब सूर्य का प्रकाश को जब तोड़ेंगे तो 7 रंग मिलेगा, और वो 7 रंग को जब मिला लेंगे तो फिर क्या मिलेगा, श्वेत प्रकाश। ये हम लोग अगले वीडियो में साबित करेंगे। आज इतना ही रहते हैं।